हाय दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे सोशोलॉजी एज एन इंटरप्रेटिव डिसिप्लिन। Sociology as an interpretative discipline emphasizes that sociological explanation of an action should start with understanding of the meaning held by the performer held by the performer of the action and should follow with an interpretation of the meaning behind the action. Understanding the meaning and interpreting the meaning. एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। कोई एक इंसान लकड़ी काट रहा है। लकड़ी क्यों काट रहा है, किस मकसद से काट रहा है? वो रसोई के लिए काट सकता है, घर बनाने के लिए काट सकता है, या बाजार में बेच के प्रॉफिट कमाने के भी काट रहा होगा। तो लकड़ी क्यों काट रहा है? तो इसका मीनिंग को हम समझेंगे तो इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कुछ प्रॉफिट ओरिएंटेशन है कि जंगल काट के लकड़ी बाजार में बेच के प्रॉफिट कमाए, तो डिफोरेस्टेशन के ओर जा रहा है, तो ये जो हम समझेंगे कि उसका एक्शन का मीनिंग क्या है, फिर उसके बाद उसको हम इंटरप्रेट करेंगे अकॉर्डिंगली। ये जो इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग है, इसको इंट्रोड्यूस किए थे मार्क्स वेबर ने। दिस अप्रोच टू स्टडी सोशल phenomenon and social actions was introduced by Max Weber. This approach is in direct opposition to positivism, which places particular emphasis on behaviors. Positivism places particular emphasis on behaviors which can be directly observed and argues that factors which are not directly observable, such as meaning, feeling, and purposes, are not important and can be misleading. पॉजिटिविज्म जो सोशोलॉजी को अगस्ट कॉम्पनी ने कहा कि सोशोलॉजी मदर ऑफ साइंसेस, तो उसने साइंटिफिक स्टेटस उस तरह लेने के लिए कोशिश किया कि जो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जो सब्जेक्टिव थिंग्स है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, है ना। जैसे मीनिंग है, फीलिंग है, पर्पज है। लेकिन मार्क्स वेबर ने कहा ये गलत है, सोशोलॉजी में ऐसे हो ही नहीं सकता। तो ये जो पर्सपेक्टिव है अगेंस्ट द पॉजिटिविस्टिक एनालिसिस, द इंटरप्रेटेटिव अप्रोच होल्ड्स दैट बिहेवियर ऑफ मैन इन सोसाइटी कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड like inanimate matters which just react to external stimuli. Man has thought, feeling, emotion, and intention which direct his actions. Therefore, this meaning behind action should be discovered. जैसे हम पहले देखे हैं कि केमिकल नहीं है जो ऑब्जेक्टिवली वैसे ही बिहेव करेगा सारी कंटेक्स्ट में, सारी सिचुएशन में। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है उसके अंदर फीलिंग है, थॉट है, इमोशन है, तो वो उसको कैसे हम समझेंगे? तो उसका एक्शन का मीनिंग को हम नहीं समझेंगे कि मीनिंग बिहाइंड हिज एक्शन, तो हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि हो क्या रहा है? तो रिसर्च कैसे कैरी आउट होगा, है कि नहीं? ये मार्क्स वेबर ने कहा। तो हम जो स्टडी करेंगे, इंटरप्रेटेटिव अप्रोच डिमांड्स सिंपैथेटिक इंट्रोस्पेक्शन। दिस अप्रोच रिक्वायर्स एम्पैथी ऑन द पार्ट ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट हु आर एनालाइजिंग सोशल एक्शंस। एम्पैथी मतलब अंडरस्टैंडिंग द एक्शन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो जिसे हम स्टडी करते हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि उनका एक्शन या मीनिंग
उनका सोशल एक्शन को हम समझेंगे उनके पर्सपेक्टिव से। Consequently, an objective measurement is not possible in the subject matter of sociology because it is not possible to directly observe the meaning by getting inside the mind of the actor. उनके माइंड को घुस के हम तो पता नहीं लगा सकते ना उसके माइंड में चल क्या रहा है। तो ये तो ऑब्जेक्टिवली हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। As meanings are constantly modified, no single cause and effect relationship can be established. Situation जैसे context हो, time और context इसमें डिफरेंट होता है ना। कॉज एंड इफेक्ट, आज ऐसे बिहेव किया कल दूसरे टाइप का बिहेव करेगा, तो इसका कंटेक्स्ट में दूसरे कंटेक्स्ट में दूसरा टाइप का बिहेवियर आएगा। तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप सिंगल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। द सोशियोलॉजी इज लिमिटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल एक्शन इन व्यू ऑफ मार्क्स वेबर। Interpretative approach is supposed to be laying the foundation stone of phenomenological sociology. Interpretative sociology is associated with causal pluralism. Causal pluralism क्या है? Cause जो इफेक्ट है वो एक ही नहीं है, सिंगल कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, मल्टीपल कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है किसी भी सोशल एक्शन में। तो यही है सोशियोलॉजी एज एन इंटरप्रेटेटिव डिसिप्लिन। इस टॉपिक का इतना ही है, दूसरे टॉपिक में फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।